उत्तर प्रदेश के संभल में हालात संजीदा बने हुए हैं। सर्वे के बाद से शुरू हुई हिंसा में 4 लोगों की जान जा चुकी है। घायलों में 24 पुलिस के जवान और अधिकारी शामिल हैं, जिसमें जिले में बाहरी लोगों की एंट्री पूरी तरीके से बैन कर दी गई है। स्कूल कॉलेज बंद हैं, इंटरनेट को भी बंद कर दिया गया है, लेकिन सियासत फुल फॉर्म में जारी है। वहीं इस पूरे मामले में बवाल की जड़ क्या थी, इसको लेकर लोगों के अलग अलग दावे हैं। पुलिस और सत्ता पक्ष के लोग इसे सोची समझी साजिश बता रहे हैं, तो वहीं विपक्ष के नेता पुलिस प्रशासन और सरकार की कार्यशैली को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर सर्वे के दौरान हिंसा भड़क कैसे गई, क्योंकि इससे पहले भी एक सर्वे हुआ था, तब शांतिपूर्ण तरीके से हुआ था। इस बीच जामा मस्जिद के सदर और एडवोकेट जफर अली ने आरोप लगाया है कि शहर की मौजूदा स्थिति के लिए प्रशासन जिम्मेदार है। जफर अली ने सीधे सीओ और एसडीएम पर आरोप लगा दिए हैं। उन्होंने दावा किया है कि सर्वे के दौरान एसडीएम मस्जिद से वुजू का पानी निकालने पर अड़े थे, जिसके कारण बाहर गलत सूचना फैली, फिर भीड़ जमा हो गई। जफर अली के मुताबिक एसडीएम संभल की हरकत की वजह से लोग आक्रोशित हो गए और मस्जिद के बाहर बड़ी संख्या में जमा हो गए। कुछ हुआ वह सब सीओ और एसडीएम की साजिश के चलते हुआ। भीड़ को गलतफहमी हो गई कि अंदर खुदाई हो रही है, जिसके कारण यह स्थिति बनी। जफर अली ने यहां तक आरोप लगा दिए कि विरोध करने पर सीओ और एसडीएम की ओर से धमकी दी गई, गाली गलौज किया गया और लाठी चार्ज भी करवा दिया गया। पूरी तरीके से ये एसडीएम संभल और सीओ संभल की साजिश से हुआ है। सीओ संभल ने क्या किया? सीओ संभल ने ये किया कि जिस टाइम भीड़ इकट्ठा हो रही थी पानी को देखकर कि वहां भ्रम की स्थिति है, खुल रही है, तब उन्होंने उनसे सीओ साहब से ये मालूम करने की कोशिश करी कि आखिर जामा मस्जिद में क्या हो रहा है। तो उन्होंने उन्हें गालियां दी और लाठीचार्ज करा दिया और ये भी कहा कि अगर ज्यादा सवाल जवाब करोगे तो सबको ठोक दूंगा। सिर्फ ये पैनिक जो फैलाया है सीओ संभल और एसडीएम संभल ने फैलाया। जो मेरे सामने मैं वहां मौजूद था, उन्होंने एसडीएम साहब ने डीएम साहब ने और एसपी साहब ने ये कहा कि नहीं, इसकी गहराई जो है वो आप डंडे से नाप लें। वो नहीं मानी, बल्कि उन्होंने यहाँ तक कहा, फव्वारा चल रहा था कि इसे भी बंद कीजिए। तो हमने उनसे ये कहा कि ये तो चलता ही रहता है। भीड़ इसलिए नहीं मानी कि भीड़ ये समझ रही थी कि अंदर खुदाई चल रही है, अंदर खुदाई चल रही है। उन्हें कोई समझाने वाला नहीं था। मैंने ही अनाउंस करके उनसे शांति बनाए रखने की अपील की है। उनसे ये कहा कि आप लोग अपने अपने घरों को जाएं, किसी तरह का कोई लड़ाई झगड़ा शोर शराबा न करें। ये मेरे अनाउंसमेंट की रिकॉर्डिंग सबके पास है। सीओ साहब ने और एसडीएम साहब ने हमें इत्तला दी कि हम इसके हमारे पास दरख्वास्त आई है और हम इसका सर्वे करवाएंगे, लेकिन अभी डीएम साहब ने कोई परमिशन नहीं दी है। हम रात के 11 बजे तक आपको बताएंगे। उन्होंने हमें रिसीव कराया है, सूचना रिसीव कराई है, लेकिन उन्होंने यही कहा कि डीएम साहब इसकी परमिशन नहीं देंगे क्योंकि ये कोर्ट से ही दूसरा के आएगा। लेकिन उसके बावजूद भी 11 बजे जब मुझे पत्रकार महोदय ने बताया, एक पत्रकार महोदय ने, कि सुबह को सर्वे होना है, तब हमने इन लोगों से पूछा कि भाई ये तो सुबह को ही होना है, वरना मीडिया को कैसे पता चला। हमने एसडीएम साहब से कहा कि ये मीडिया बता रही है कि सुबह को 7 बजे और आप ये कह रहे हैं कि अभी कोई वो नहीं है, आपको सिर्फ सूचना दी जा रही है। तो हमें भी भ्रम में रखा गया। मुझसे डीएम साहब ने कहा था, एसपी साहब ने कहा था कि आप मौके पर जाएं और भीड़ को आप सेटिस्फाई करें। मैं गया था, तब मेरे सामने डीआईजी महोदय, एसपी और डीएम आपस में ये डिस्कशन कर रहे थे कि तुरंत गोली चलाने का ऑर्डर लिया जाए। कौन कर रहे थे? एसपी साहब थे, डीएम साहब थे और डीआईजी साहब थे। मैं उस टाइम वहां मौजूद था। तब मैंने ये सोचा कि अब गोली चलने ही वाली है। मैंने पब्लिक से अपील की, बहुत ज्यादा अपील की, वहां पहुंचकर भी अपील की, लेकिन 75% लोग वापस चले गए। कुछ लोग यही सोचते रहे कि खुदाई अभी भी जारी है, ये खुदाई क्यों हो रही है। मैंने फौरन ही अनाउंस किया कि गोली चलने के आदेश मिल चुके हैं पुलिस प्रशासन को, लिहाजा मेरी गुजारिश है, अल्लाह के वास्ते, खुदा के वास्ते, सारे लोग हट जाएं, चले जाएं, अपने अपने घरों को चले जाएं, शांति बनाए रखें। उसके बावजूद भी कुछ लोग वहां ये जानने के लिए रहे कि क्या वाकई में जामा मस्जिद की खुदाई हो रही, और किसी लिए नहीं, इसलिए। लेकिन खुदाई की अफवाह किसने फैलाई? जी, खुदाई की अफवाह किसने फैलाई? खुदाई की अफवाह इसलिए फैली कि वो पानी जब चारों तरफ चला
तो पब्लिक में ये अफवाह हो गई, ये भ्रम हो गया, ये हो गया कि खुदाई चल रही है इसलिए ये पानी आ रहा, क्योंकि वो पानी आने का कोई टाइम था।